हियर फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु का संदेश को सुनने का समय में आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो पिछले कई दिनों से पढ़ते आए हम। स्टोरी राजा शाऊल का कहानी, भागता हुआ अपने आप को बचाने राजा शाऊल से दाऊद का। आज बहुत ही गंभीर स्थिति में, दर्दनाक स्थिति में कहानी पूरा हो रहा है। राजा शाऊल, उनके तीनों पुत्र और इजरायली लोग फिलिस्तीयों के सामने हार जाते हैं, भाग जाते हैं, और पीछा करते कई इजरायली लोगों को फिलिस्ती सेनाओं ने मार गिराते हैं। क्या ही दर्दनाक मोड़ में आया है कहानी। बार बार दाऊद का पीछा करता था, बार बार दाऊद को मारने पर खोजता था, उसको ढूंढता था। परमेश्वर का इच्छा दाऊद पर था, ये जानकर भी शाऊल ने दाऊद को मारना चाहता था। एक बार अगर क्षमा मांगता हुआ प्रार्थना करने के लिए आता राजा शाऊल, तो आज ये नौबत नहीं आता। जरूर प्रभु ने उसको क्षमा करता था, कर सकता था। राजा होने के लिए अपने आप को नहीं चुना था राजा शाऊल, परमेश्वर यहोवा खुद चुना था। शमूएल परमेश्वर के दास को बोला था, मैं एक पुरुष को तेरे पास भेज रहा हूं, कल इसी समय पर आएगा और वही इजरायली लोगों का, मेरा सेनाओं का राजा होगा। तेरे सिंग में तेल, अभिषेक तेल को भर, और तो जब वो आएगा उसे गले लगा लो और उसको अभिषेक करो, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग दे दो, उसको राजा बनाओ। परमेश्वर ने ही चुना था उसको राजा होने के लिए। परमेश्वर ही गद्दी देता है, सिंहासन को देता है, अधिकार देता है, जिसे परमेश्वर चाहता। लेकिन अधिकारी क्या बन जाते, राजा क्या बन जाते, गद्दी पर, सिंहासन पर क्या जाके बैठते, तो अपने आप को बहुत बड़ा महान समझते हैं लोग। गद्दी में आने से पहले क्या था, कैसा जीवन था उनका, आज भी हम देखते हैं। कोई चाय बेचने वाला, बहुत ही नीचा स्थान से आने वाला, आज गद्दी मिल जाती है, अधिकार मिल जाता है, तो अपने आप को भगवान समझते हैं। वो सब कुछ करते हैं जो मन चाहता है। परमेश्वर का भय नहीं होता। इतने सारे लोग जो देश में होते हैं, ऐसे निर्णय के साथ लोगों को सताते हैं, अचानक आके निर्णय ले लेते हैं, कल से ऐसा होगा जैसा मैं चाहता हूं। कैसे 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 कानूनों को तोड़ते हैं और अपना मनमानी से अलग अलग कानून बनाते हैं, जो आम जनता तकलीफ में पड़ जाते हैं। समझते नहीं
ये गद्दी जो मिला है थोड़े दिन के लिए मिला है, थोड़े दिन के लिए ही अधिकार होता है। ना जाने वो दिन कब आता है। परमेश्वर अगर चाहा तो उसको गद्दी में से उतार भी देता है। परमेश्वर के खुदा के भय नहीं रखते हैं, तो मैं बड़ा हूं इस देश का, मेरे पास सारा अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूं जो मैं चाहता। पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक का मांग क्या होता है, सोचते भी नहीं। और वो जैसा सोचते हैं, बुराई भी हो भलाई भी हो, लेकिन वो अपने सोच के अनुसार करते हैं। इजरायली लोगों को अगवा करने के लिए, बचाने के लिए, पालन करने के लिए चुना था परमेश्वर ने। दाऊद को मारने के लिए नहीं चुना, दाऊद का पीछा करते उस समय को जाया करने के लिए नहीं चुना। दाऊद क्या, एक छोटा सा, बार बार बोलता था, हे राजा, मैं कौन हूं आप मेरे जो पीछे पड़े हैं, मैं मरा हुआ कुत्ता के समान हूं, मुझे क्यों मारना चाहते हैं। नहीं सुधर पाया, नहीं सोच पाया, क्षमा नहीं मांगा परमेश्वर से। आज क्या हाल हो गया है उसका, आज क्या हाल हो गया है उसका। मैं चाहता हूं आज जो हकीम सिंह जी पढ़ रहे थे, वो वचन को फिर से हकीम सिंह जी आप ही पढ़िए। हकीम सिंह जी जो पढ़ रहे थे आप फिर से पढ़िए। एक नौ मिनट सर जी, एक नौवा मिनट जी। 31 का 9, पहले शामिल का 31वां अध्याय का 9वां वचन को फिर से पढ़िए हकीम सिंह जी। जी जी, अभी एक मिनट सर, पढ़ना। तब उन्होंने साउल का सिर काटा और हथियार लूट लिए और फलिस्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवालयों और साधारण लोगों में यह सुसमाचार देते जाएं। मैं और घबरा गया था, चौंक गया मैं जब आप ये पढ़ रहे थे। मैं फिर से पढ़ने को कहा, फिर से वैसा ही पढ़ रहे हैं आप, पास्टर हकीम सिंह जी। इजरायली लोगों का मरना, इजरायली लोगों का अगवा राजा साउल अपने तीनों पुत्र के समेत जंग के मैदान में गिर पड़ना, मर जाना, क्या सुसमाचार है? सुसमाचार है। फिर से पढ़िए पास्टर जी, फिर से पढ़िए। तब उन्होंने साउल का सिर काटा और हथियार लूट लिए और फलिस्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उसके देवालय और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाएं। समाचार नहीं है पास्टर हकीम सिंह जी, जी, समाचार नहीं है, समाचार है। क्या है आपके बाइबल में? फिर से पढ़िए। सुसमाचार है या समाचार है? शुभ शुभ समाचार है देते जाएं। सुसमाचार नहीं है। जी, कोई और भाई पढ़े, कोई और भाई पढ़े, कोई और भाई पढ़े या बहन। समाचार ही लिखा है भैया, समाचार ही लिखा है। समाचार है, राजा साउल का मरने का समाचार, उसके 3 पुत्रों का मरने का समाचार, इजरायली लोगों के कई लोग मरने का समाचार। सुसमाचार नहीं है, गुड न्यूज नहीं है, शुभ समाचार नहीं है, अशुभ का समाचार है। राजा का मरना, और एक ही दिन राजा के साथ उसके 3 पुत्रों का भी मरना, क्या गुड न्यूज होता है?
शुभ समाचार होता है। शोक मनाए थे लोग 7 दिन तक, इजरायली लोग राजा के मरने के कारण शोक मनाए थे 7 दिन, खाना पीना छोड़ दिए थे। कितना अशुभ दिन था वो। पिता के साथ साथ तीनों बच्चे भी मर जाते हैं, अपने तलवार से अपने आप को काट लेते हैं। खतना रहित फिलिस्ती मजाक नहीं करे, अपमान नहीं करे और उनके हाथों में नहीं मरे, अपने ही तलवार से अपने आप को खत्म कर लेते हैं। सेवक भी सेवक को बोलता है, हे मेरा सेवक, देख फिलिस्ती आ जाते हैं, मेरा निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, मजाक करते हैं और उनके हाथों में मैं मरना नहीं चाहता। तू ऐसा कर, तू ऐसा कर मेरा सेवक, तू अपने तलवार से मुझे काट दे। ऐसा कौन सेवक होता है जो अपने मालिक को काट देता? वो भयभीत हो गया था, नहीं किया, नहीं कर सकता था वो। मालिक मैं नहीं करूंगा, ऐसा काम नहीं करूंगा मैं। तो राजा अपने आप को काट लेता है, खत्म कर देता है अपने तलवार के साथ। और ये देखकर वो सेवक भी अपने तलवार को लेता है, अपने आप को वो भी काट लेता है। क्या दिन! और फिलिस्ती आते, राजा बेटों को भी सिर काट लेते हैं, कवच ले लेते हैं, अपने देवता मूर्ति अश्तारोत के मंदिर में ले जाकर लगाते और शवों को दीवार पर लटका देते। याबेश के लोग, इजरायली में से याबेश के लोग ये समाचार को सुनते हैं, राजा का अंत हो गया है। और ऐसा अंत हुआ है कि बड़ा बुरा हाल हो गया है। सिर को काट काट कर ले जाते हैं और शवों को लटका देते हैं दीवार पर। और ये पूरे रात चलकर और 3 पुत्रों का शवों को उतार कर दीवार पर से ले आते हैं, किसी पेड़ के नीचे दफनाने से बजाय जला डालते हैं। इज़राइल लोगों का पहला राजा का क्या हाल हो गया है। जैसे अन्य देशों में करते हैं, गैर जातियों में जला डालना, जला डालते हैं। और अस्थियों को, हड्डियों को चुनकर इकट्ठा कर कर किसी स्थान में ले जाकर दफनाते हैं। कैसा बुरा हाल हो गया है। परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए भी परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करने वाले लोगों के साथ क्या हाल होता है। परमेश्वर का इच्छा है सुसमाचार को प्रचार करो। जिनके पास गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरे लोग हैं, कामकाज नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, करने के लिए काम नहीं है, कंगाल है, नारायण है, लाचार लोग हैं, उनको सुसमाचार सुनाने का काम मिला है हमें। अगर नहीं करने से ये काम, वो लोग गरीबी होते हैं, लाचार लाचार बुरे हाल में जो है वो वही वही हाल में पड़ जाते, वही हाल में नाश हो जाते। परमेश्वर चाहता है, वो बुरे हाल में नाश होने वालों को बचाना चाहता है। वो हमारे जरिए सुसमाचार को देता है हमें, बोलता है जाओ सुनाओ सुसमाचार। सुनाने से उनके हाल में सुधार होगा। हमारे पास कितने गवाह है, कितने स्टोरीज है। सुसमाचार को प्रचार करने वाला वो दास, वो जगह में, वो क्षेत्र में, उन जंगलों में
वो पहाड़ियों में रहने वालों के पास जाने से पहले वो एरिया कैसा था, और सुसमाचार पहुंचने के बाद, प्रचार वहां जाने के बाद आज वो एरिया कैसा है। सड़क बन गया है, बिजली आया है, अस्पताल बनता है, स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है, खेती बाड़ी होती है, नए नए प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्यों? समाचार जो गया है वहां पर, जाने से पहले क्या था और आज क्या है। हालातों को बदलता है परमेश्वर सुसमाचार के जरिए। हमारे पास वो सुसमाचार है और हम लोगों के पास जाने के लिए चुने हुए लोग हैं। ये समझते हैं अच्छी तरह से। अगर ये काम नहीं करे तो हमारा भलाई कैसा होगा। हम लोगों के पास नहीं जाए तो हमारे जीवन में उद्धार कैसा होगा। हमारे बच्चे कैसे पढ़े बड़े हो। जो काम मिला है हमें, वो काम के जरिए जीना है हमें। वो काम करते हुए हमारा जीवन बढ़ता जाएगा। अगर नहीं करे तो क्या होगा। परमेश्वर से क्या मिलेगा हमें। ये काम अगर हम नहीं करें, जो परमेश्वर ने चुना हमको ये काम करने के लिए, और खुद भी बोलता है कि मैं संग रहूंगा जगत के कोने कोने तक और संसार के अंत तक साथ रहेगा। ये जानते हुए भी ये काम हमें मिला सुसमाचार प्रचार करने का। अगर नहीं करे तो क्या होगा हमारा। हमारा अंत कैसा होगा जीवन का। बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा। अगर ये काम करे तो हमारा अच्छा जीवन होगा, हमारा भला होगा, आशीषें मिलते रहेंगे। आज के आशीष आज, आज के बरकतें आज। ये काम करने से, नहीं करने से आज का आशीष मिलेगा नहीं। आज वो काम हम जानते हैं, जो काम हमें मिला है वो करनी है हमें। किसी भी हाल में करे तो आशीषें मिलते हैं, बरकतें मिलते हैं, खाना मिलता है। वो सब कुछ अपने भंडार में हमारे लिए रखा है। परमेश्वर देना चाहता है, देता है। नहीं करने से कैसा होगा, क्या मिलेगा। नहीं करने से क्या मिलेगा मेरे भाई बहनों। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो काम करने से ही, लोगों के लिए प्रार्थना करने से ही, लोगों को सुसमाचार सुनाने से ही वो सारे आशीषें बरकतें जो आज के लिए परमेश्वर हमारे लिए रखा है, वो भंडार को खोलेगा और हमें देगा, और जरूर देगा। न्यायी है वो, न्यायी परमेश्वर है वो। अन्याय नहीं करेगा, नाइंसाफ नहीं होगा हमारे साथ। आज का काम करो, आज का प्रार्थना करो लोगों के लिए, और परमेश्वर से ले लो। परमेश्वर से ले लो, मांगने से पहले दे देता वो सब कुछ। वो सब कुछ हम प्रयास करें, कोशिश करें लाख, लेकिन क्या मिलेगा। अगर परमेश्वर नहीं खोला अपने हाथ, परमेश्वर नहीं खोला अपने भंडार को, क्या क्या मिलेगा हमें हमारे कोशिशों के बाद। कुछ नहीं। इसलिए जो काम हमें मिला है वो करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, सुसमाचार को प्रचार करो, तो परमेश्वर हमें देगा, लोगों को भी देगा और हमें भी देगा। जिन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रार्थना, उनको चंगा करेगा, उनको आशीष देगा, उनको पापों का क्षमा करेगा, और हमें भी आशीष देगा। आज आशीष चाहिए, आज परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, तो अपने कमरे में जाइए, और वो गरीब लोग जो आपके बस्ती में हैं,
आप जिन्हें जानते हैं, एक दो लोगों को नहीं जानते, जहां हम रहते हैं, जो बुरा अवस्था में पड़े हैं, कुछ लोगों को भी नहीं जानते। तो कहाँ जीते हम? बस्ती में जीते हैं, जंगलों में जीते हैं, जानवर के समान बस्ती में जीते हैं, लोगों के बीच में जीते हैं, रहते हैं हम। वो गांव में जहां आप रहते हैं, मैं रहता हूं, वो बस्ती में, वो गली में, क्या एक परिवार में भी कोई बीमार व्यक्ति नहीं है? कितने लाचार गरीब पड़े हैं बुरे अवस्था में। याद करो और कुछ लिस्ट बनाओ, एक दो तीन चार, और वो परिवार, वो लोगों के लिए जाके प्रार्थना करो, घुटनों में बैठो, आंसू बहाओ, दयालु परमेश्वर से मांगो कि उनका हाल में सुधार आए। यही काम करने के लिए चुना है वो। और हो सके तो उनके पास जाकर सुसमाचार भी सुनाओ, यीशु मसीह तुम्हें प्यार करते हैं, यीशु चाहता है तुम अच्छे हो जाए, चंगे हो जाए। ये कौन है यीशु? हमारा अच्छा चाहने वाला। सोच में पड़ेंगे वो लोग, मन को तैयार करेगा परमेश्वर। ये कौन हमारा भला चाहता है, जिन्हें हम नहीं जानते, हमारे सगे वाले हमें छोड़ दिए हैं। ये कौन है यीशु? हमारा अच्छा चाहता है, भला चाहता है। जरूर सोचेंगे और प्रभु का काम होता रहेगा। यही करने से हमें सब कुछ मिलता है, ये नहीं करने से हमारा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा होते होते हमारा जीवन बहुत बुरा हाल में समाप्त हो जाएगा, जो शोल का हुआ था। तब तो मानने से परमेश्वर के सब बुरा कहा था, कभी नहीं नहीं कभी नहीं होता। आज क्या बुरा आया है कहानी में। भाइयों भाइयों, आपके आस पड़ोस के लोगों में से कोई चार व्यक्तियों का, चार परिवारों का लिस्ट बनाकर आइए, प्रार्थना करें आज दिन भर। हो सके तो कुछ शब्दों के जरिए उनको सुसमाचार भी सुनाए, और हमारा भला होगा, हमारा परिवार में, हमारा बच्चों का ठीक होगा। वो आशीष देगा और भरपूर आशीषें देगा। आइए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं